हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कल की क्लास में वनस्पति वाला टॉपिक आपका पीछे रह गया था। आप सबने बोला कि सर रिकॉर्डिंग करके इस क्लास को वापस डाल दीजिएगा ताकि हमारा क्या है रिवीजन भी हो जाए और इसको हम पढ़ लें आसानी से। तो आज की क्लास के अंदर जो बचा हुआ टॉपिक था आपका वनस्पति, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ से भी आपके क्या है, प्रश्न पक्का ही आता है भाई। याद रखिएगा, यहाँ से आपको आर एस प्री के अंतर्गत, PSI के अंतर्गत, EORO के अंतर्गत आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। अच्छे से क्लास देखिएगा। स्टेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। और साथ ही यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको बार बार जितना कंटेंट करवा दिया रिवीजन कर लेना भाई, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण की प्रथम योजना आपके जोधपुर रियासत के द्वारा 1910 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। किसका? वन संरक्षण का। सबसे पहले किसका? वन संरक्षण की आपके प्रथम योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जोधपुर के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा। वन संरक्षण के प्रथम नियम बनाने वाली रियासत भी कौन सी है? जोधपुर है। पहला तो क्या है, वन संरक्षण की स्कीम कौन लेके आया? जोधपुर लाया। दूसरा, नियम कौन लेके आया? वो भी जोधपुर लाया 1921 में। मारवाड़ शिकार आपके नियम के नाम से इनको जाने गए थे। इसके बाद जोधपुर के बाद में आपके क्या है, कोटा राज्य, कोटा जंगलात कानून में 1924 में, और जयपुर शिकार नियम में 1931 में शिकार कानून बने थे। कौन से? शिकार कानून। तो 1900 आपके 10 के अंदर जोधपुर रियासत थी, इसने वन संरक्षण की प्रथम स्कीम लाया था। वन संरक्षण के आपके प्रथम नियम बनाने वाली रियासत जोधपुर थी। उसके बाद कोटा आपके, और इसके बाद में जयपुर थी, जो कि 1931 के अंदर। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया था? जो आपका टोंक रियासत है, 1901 के अंतर्गत लगाया। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी है? टोंक है। कमेंट करते रहिएगा भाई, टोंक है। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है? अलवर है। वन अधिनियम किसने बनाया? अलवर ने बनाया 1935 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति आपकी कब आती है? वन अधिनियम कब आता है? 1951 में आता है राष्ट्रीय। ये राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम 1953 के नाम से आपके क्या है, लागू हुआ था। कब? 1953। तो सबसे पहला वन संरक्षण की प्रथम स्कीम आपके जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? जोधपुर के द्वारा। और आपके वन अधिनियम बनाने वाला कौन सा है? अलवर रियासत है। शिकार पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो आप कहेंगे टोंक रियासत ने 1901 के अंतर्गत लगाया है। याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चन? एक आपका जोधपुर का है, जोधपुर है। इसने आपके क्या है, प्रथम योजना लागू की थी। प्रथम आपके क्या है, योजना लागू की। एक तो ये याद रखना। फिर आपके क्या है, इसने वन संरक्षण, जोधपुर ने आपके क्या है, वन संरक्षण से संबंधित आपका क्या है, कानून भी बनाया था। उसके बाद में आपके कोटा ने बनाया, और उसके बाद में आपका तीसरा नंबर किसका था? जयपुर का था। किसका था भाई? जयपुर का था। याद रखिएगा। फिर आपका शिकार का पूछा जाए, शिकार पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो शिकार पे सबसे पहली रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। और इसके बाद में आपका वन एक्ट कौन सा लेके आई रियासत? तो वन एक्ट लाने वाली रियासत आपकी कौन सी थी? अलवर रियासत थी। अलवर। कौन सी? अलवर रियासत थी। और राष्ट्रीय वन आपका अधिनियम था 1950 वाला, वो राजस्थान के अंदर 1953 को आपका क्या हुआ, लागू हुआ। राजस्थान के अंतर्गत क्या हो गया, लागू हो गया। ये सारी चीजें 1951 का 1953 में आपका लागू हुआ। फिर आगे इसके अंतर्गत क्या दे रखा है, राजस्थान में नवीनतम राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 को दिनांक 4 मार्च 2014 से आपका क्या है, लागू कर दिया गया है। रट लेना, डेट पूछी जाती है ये डेट। 4 मार्च 2014 को नवीनतम राजस्थान वन अधिनियम आपका क्या है, लागू किया गया। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है, जिसमें 33% भारत के भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये आपका क्या है, वनों की बात की, तथा पहाड़ी क्षेत्रों में व पर्वतीय क्षेत्रों में कितने वन होने चाहिए, 60%, और मैदानी भागों में 20% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। टोटल आपका 33% होना चाहिए। पर्वतीय भाग, पहाड़ी भागों के ऊपर आपका 60%, और मैदानी भागों में आपके कितना होना चाहिए, तो 20% आपका वन होना चाहिए। यह बात की गई थी। फिर द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति कब आती है? 1988 के अंदर आती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से 25 अक्टूबर 1980 को आपका क्या है, लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 है। यह आपका लागू कब हुआ? 25 अक्टूबर 1980 को आपका लागू हो गया है। याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम, ये क्वेश्चन आपका
आपका क्या है आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 10 फरवरी 2010 को आपके जारी की गई। कब जारी की गई? 10 फरवरी 2010 को आपके क्या है राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति आपके क्या है जारी की गई थी, जिसमें 20% वनों का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया था। कितने? 20% वनों का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का क्या था? पहला राज्य है। कौन सा? राजस्थान पहला राज्य था जिसने अपनी आपके क्या है अपनी अलग से वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की, जिसका टारगेट आपका 20% था और 18 फरवरी 2010 को आपके क्या है इसको जारी किया गया था। राजस्थान वन नीति 2023 यानी ये पहली थी, इसके बाद अभी नवीन कौन सी है? राजस्थान वन नीति 2000 आपके 23 है। ये 5 जून 2023 को जारी की गई। इसमें राज्य में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य, जो टारगेट आपका 20% का रखा था, वही टारगेट आपका 20% का है, याद रखिएगा। लेकिन ये दूसरी कब आई थी? आपके जो वर्तमान में जो नवीन है राजस्थान वन नीति आपका 2023, जो कि 5 जून पर्यावरण दिवस है, उसी दिन से आपके क्या है इसको लागू किया गया। वन विभाग की स्थापना के समय आपके कब 1949 और 50 में राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर आपके क्या है वन है? 13% भाग पर वन थे। अब देखो राजस्थान में जो प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण होता है, किसके दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण है, तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, आरक्षित वन, और दूसरा आपका सुरक्षित वन, और तीसरा आपका क्या है अवर्गीकृत वन है, याद रखिएगा। आरक्षित वन को आपके क्या कहा जाता है? रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या है? आरक्षित वन को आपके क्या है रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। रक्षित वन को आपका प्रोटेक्टेड आपका क्या है फॉरेस्ट कहा जाता है, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। तो आरक्षित का मतलब आरएफ हो गया, सुरक्षित का मतलब पीएफ हो गया, अवर्गीकृत का मतलब आपका यूएफ हो गया। ऐसे करके याद रख लीजिएगा। अब राजस्थान में आरक्षित वन कितना है? तो 36 पॉइंट आपका 99, मतलब लगभग आपका 37% है। और सबसे ज्यादा कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। फिर आपका कहां? चित्तौड़ में। फिर आपका अलवर के अंतर्गत है। यूसीए है। कहां पे? यूसीए, याद रखिएगा, यूसीए के अंतर्गत याद रखिएगा आपके रिजर्व फॉरेस्ट है। यानी रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? इन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। इसमें लकड़ी काटने और पशु चराई के ऊपर भी आपका क्या है पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ये वन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के आंतरिक व बाह्य भागों के अंतर्गत मिलते हैं। तो आरक्षित वन 36 पॉइंट आपका 99, मतलब 37 होने वाला था लेकिन थोड़ा सा कम रह गया है। यूसीए यानी उदयपुर है, चित्तौड़ है और अलवर के अंदर सर्वाधिक है। इन वनों के ऊपर सरकार का पूर्ण कंट्रोल होता है। लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति नहीं होती है। उसे आपका रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर आपका सुरक्षित रक्षित वन है, जिसे प्रोटेक्टेड आपका क्या है प्रोटेक्टेड आपका फॉरेस्ट कहा जाता है। ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आपके हैं। कितना है? 56 पॉइंट आपका 51 है। कितना? 56.51 है। ऊपर वाला कितना था? 36 पॉइंट आपका 99 था। ये आपका 12 है, करौली है और उदयपुर के अंतर्गत है। यानी बी सी आपका क्या है? बी सी आपका याद रख लीजिएगा इसको, BKU है, BKU है, इसको याद रख लीजिएगा। वनों में लकड़ी काटने पशु चराई के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी या ठेका लेना होगा। कुछ शर्तें होगी, उस शर्तों के आधार पे आपको क्या करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो आपका सुरक्षित या प्रोटेक्टेड आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। फिर आपका अनक्लासिफाइड आपका कितना है? 6.50। कितना? 6.50 है, जो सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर है। इसमें लकड़ी काटने पशु चराने का किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपकी जो इच्छा हो रही है वो आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके गंगानगर फिर जैसलमेर है, यानी बीकानेर गंगानगर जैसलमेर है। तो अब सारे डाटा आपको इसके बारे में याद होने ही चाहिए। क्या करोगे? इसको एक सारणी के माध्यम से आपको क्या है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से, याद रख लीजिएगा, प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, प्रशासनिक दृष्टि से आपके किसका वनों का वर्गीकरण आपके कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया। कितने में? 3 के अंतर्गत बांटा गया है। तीनों के अंतर्गत आपको याद कैसे रखना है? 1, 2 और 3 है। सबसे पहला कौन सा है? आरक्षित वाला है। आरक्षित वन जिसे आपका रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, आरएफ कहा जाता है। इस आरएफ का राजस्थान में 36.99% है। ये आपके क्या है राजस्थान
राजस्थान में है। सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक आपका उदयपुर के अंतर्गत है, उसके बाद आपका चित्तौड़ के अंतर्गत है, रट लेना भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और उसके बाद में आपका अलवर के अंदर है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको यह मालूम होगा आरक्षित वन क्या होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं, पशु चराने और शिकार करने की अनुमति नहीं होती है, यह नियंत्रण की बात है। इसके बाद में आपका प्रोटेक्टेड आपका फॉरेस्ट है, जिसे आपका क्या कहा जाता है? रक्षित वन या सुरक्षित वन कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कितना है? 56 पॉइंट आपका 51 है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसके बाद ये सर्वाधिक कहां पे है? 12 के अंतर्गत है, 12 के बाद आपका करौली के अंतर्गत है, और करौली के बाद आपका उदयपुर के अंतर्गत है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में आपका क्या आता है? अनक्लासिफाइड आपका फॉरेस्ट है, अवर्गीकृत वन है। कौन सा? अवर्गीकृत आपका वन है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ये कितना है? 6 पॉइंट आपका 50 है। कितना? 6 पॉइंट आपका 50 है, याद रखिएगा। इसके बाद ये कहां पे है? सबसे ज्यादा बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर के बाद में आपका कहां पे? गंगानगर में है, और गंगानगर के बाद में आपका कहां पे है? जैसलमेर के अंतर्गत है। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जितनी बार कमेंट कर करके लिखोगे उतनी ही चीजें आपको क्या है? ज्यादा याद हो जाएगी। फिर राजस्थान वन विभाग है, कौन सा भाई? राजस्थान वन विभाग के अनुसार आपके वनों के आंकड़े क्या है राजस्थान के अंतर्गत? इसके वनों के आंकड़े 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल यानी 34 22 आपका 39 आपके क्या है? राजस्थान का आपका टोटल क्षेत्रफल है कितना? 31 मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 34 22 39 आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 32,921 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,921 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.61 है भाई। यानी आपके क्या है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर कितना वन है? तो 9.61% है, याद रखिएगा। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार है। 34 22 39 3,42,000 आपके 239 वर्ग किलोमीटर पे आपका राजस्थान फैला हुआ है। उसमें से 32,921 वर्ग किलोमीटर पे आपके क्या है? राजस्थान का वन क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्र का यानी आपके इसके अंतर्गत इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 9.61% आएगा। भारत के कुल वनों का राजस्थान में कितना है? तो आप कहेंगे 3 पॉइंट आपका 10 है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय वन औसत कितना है? 0 पॉइंट आपका क्या है? 0.1 आपका 13 हेक्टेयर है। ये आपका प्रति व्यक्ति है, क्या है? वन औसत है। और राजस्थान में कितना औसत है? तो आप कहेंगे 0.037 आपका क्या है? हेक्टेयर है। मतलब औसत, राष्ट्रीय औसत है राजस्थान में कम है। अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। तो 9.61 को याद रखिएगा। अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान आपके क्या है? 15वें स्थान के ऊपर है। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है राष्ट्रीय वन औसत के हिसाब से, तो इसको भी आप देख लेना एक बार, ताकि याद हो जाए डाटा, तो क्या पता काम हो जाए आपका। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण मतलब जो फॉरेस्ट एरिया कितना है? 16,655 वर्ग किलोमीटर है। अभिलेखित वन क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण कितना है? 12,500 आपके 60 वर्ग किलोमीटर है। अभिलेखित वन यानी अभिलेखित वन से बाहर इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,095। इन दोनों को जब आपका टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो 16,600 आपके क्या है? 55 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वृक्षावरण कितना? ट्री कवर एरिया कितना है? 8,700 आपके 733 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण 35,300 आपके 87.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपके कितना? 7.42 है। कितना भाई? 7 पॉइंट आपके 42% है। देखो अभी आप कहोगे कि सर आप 9.61 बोल रहे थे, वो वन क्षेत्र है। वो क्या है? वन क्षेत्र आपका 9.61 है। यहां पे क्या कह रहा है? कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितना है? तो आपको याद रखना है 7 पॉइंट आपका 42% है, याद रखिएगा। 7 पॉइंट आपका 42% है। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, जो कि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आपको बताना है, तो सर्वाधिक आपके क्या है?
वन क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत है, बारां के अंतर्गत है, करौली के अंतर्गत है। तीन तीन याद कर लो भाई, उदयपुर है, बारां है और करौली के अंतर्गत है। तीन तीन चीजों को याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र ये वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार है, उदयपुर, बारां और करौली वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? आपका प्रतापगढ़ है, उदयपुर है और आपका करौली है। याद रखिएगा कहां पे? प्रतापगढ़ है, उदयपुर है और करौली है। उस तरफ आपका कौन सा था? उदयपुर था और बारां था। कौन सा था? उदयपुर, बारां और आपका करौली था। तो यहाँ पे करौली तो तीसरे पे है ही है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, उसको देख लीजिएगा। फिर आपके क्या है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन सा है? चूरू है, चूरू के बाद हनुमानगढ़ है, फिर यहाँ पे नागौर है और जोधपुर है। यानी चूरू, हनुमानगढ़, नागौर है। जब आपके आईएफएसआर की जो रिपोर्ट होगी उसके डाटा आपको अलग देखने को मिलेंगे, तो आपसे क्या पता वो पूछ ले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला आपका कौन सा है? चूरू आ गया। प्रतिशत वाला चूरू है, जोधपुर है और फिर आपका कौन सा है? नागौर है। कौन सा है भाई? नागौर है, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सा है? धोकड़ा वृक्ष है। शुष्क वनों में सर्वाधिक वन कौन सा है? खेजड़ी का है। राजस्थान का सर्वाधिक वन संकेंद्रित क्षेत्र कौन सा? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वन किसका आपका विषय है? तो समवर्ती सूची का है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 38 है। वन मंडल कितने हैं? 38 है। वन्य जीव मंडल कितने हैं? 16 है। कितने? 16 तो आपके वन्य जीव मंडल है। और वन मंडल कितने हैं? 38 है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका क्या आता है? आईएफएसआर की रिपोर्ट है 2021 की। हो सकता है आपका आरएस का प्री है ना, आरएस का प्री है 2 फरवरी को, और ये रिपोर्ट आपके जनवरी के आसपास में नई रिपोर्ट आने वाली है, तो उस समय डाटा इसके अपडेट कर लेना भाई। जनवरी में आपके 18वीं रिपोर्ट आने वाली है, उसके डाटा अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है, लेकिन आपके अब आने वाली है रिपोर्ट, जो कि आपके 2025 के अंतर्गत जनवरी महीने में इसकी रिपोर्ट जारी हो जाएगी, तो डाटा अपडेट कर लेना। तो प्रति 2 वर्ष के बाद इसे भारतीय वन सर्वेक्षण आपका देहरादून है, उसके द्वारा आपके क्या है, तैयार की जाती है। ये जो रिपोर्ट है वो आपकी 17वीं रिपोर्ट थी। कौन सी? 17 नंबर का क्रमांक था। 13 जनवरी को जारी की गई थी। उस समय आपके मंत्री कौन थे? भूपेंद्र यादव थे। वर्तमान में भी भूपेंद्र यादव ही है। देश में वनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का चलन 1987 के अंतर्गत आपका क्या है, प्रारंभ हुआ था। वनावरण, वनावरण के अंतर्गत देखो, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण आपका कितना है? 16,600, आपका 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपके 4.87% है। आरएस प्री 2023 यानी 2023 के अंतर्गत, प्री के अंतर्गत यही क्वेश्चन पूछा था। यानी राजस्थान में वनावरण कितना है? 4.87 है। कितना है? 4.87% है। फिर आपका क्या है, कितना वृद्धि हुआ है? तो आपका 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। वृक्षावरण कितना है राजस्थान के अंतर्गत? तो आपको सीधा बता देना है 2.55 है। कितना? 2.55% है। तो अब आपको देखो 2.55 और 4.87, एक तो आपका 4.87 और एक आपका क्या है, 2.55 है। अब ये आपका ये क्या है? तो इसको याद रखिएगा, ये वनावरण है। कौन सा है? वनावरण है, याद रखिएगा, वनावरण है। और ये कौन सा है? आपको याद रखना है, वृक्षावरण है भाई। कौन सा है? वृक्षावरण है। अब ये जब दोनों को मिला लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपको याद रखना है वनावरण व प्लस वनावरण व वृक्षावरण का परसेंटेज हो जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे? 7 और 5 आपके कितने हो गए? 7 5 आपके 12, यानी 2 हो गए, आपको 1 चला गया, 8 5 13 और 1 14, यानी 1 चला गया उधर, 4 और 6, 6 और 1 7, 7 पॉइंट आपका 42% आपके क्या है राजस्थान में? वनावरण और वृक्षावरण है, जिसमें से 4.87% आपका क्या है? वनावरण है। यह आपके आरएस प्री के अंतर्गत पूछा था 2023 के अंदर। हो सकता है इस बार आपको वृक्षावरण पूछ ले, 2 पॉइंट आपका 55 है। हो सकता है ये दोनों डाटा मिला के पूछ ले, 4.42 है। अभी हमने कहां पे देखा था? ये डाटा हमने यहां पे देखा था भाई, ये रहा देखो।
ये रहा 7.42 क्या वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर है। फिर आपको एक डाटा यहाँ पे और आया था 9.61 है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र पे आपका क्या है 1% है, वन क्षेत्र है। तो इसको भी डाटा को याद कर लेना, ये सारे महत्वपूर्ण डाटा है जो कि आपके काम आने वाले हैं भाई। तो यहाँ पे आपके चार डाटा हो गए। एक आपका 9.61% है जो कि आपके कुल वन क्षेत्र है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल का? तो 9.61 है कुल वन क्षेत्र। वृक्षावरण में आपका कितना है? तो 2.55 है। वनावरण में कितना है? 4.87 है। दोनों का कितना मिला के 7.42 है। ये सारे परसेंटेज है, इन परसेंटेजों को याद कर लीजिएगा। राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण 4 पॉइंट आपका क्या है 42% है। राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले कौन से जिले हैं, यानी आपके सर्वाधिक वनावरण वाले आपके जिले कौन से हैं, जिसके आपका जैसे क्षेत्रफल है किसी जिले का, उस पर सबसे ज्यादा वन किस जिले के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंतर्गत है। दूसरे नंबर पे आपका अलवर के अंतर्गत है। तीसरे नंबर के ऊपर प्रतापगढ़ है और चौथे नंबर के ऊपर आपका बारां है। यानी एक आपका उदयपुर हो गया, एक आपका अलवर हो गया, एक आपका प्रतापगढ़ हो गया, एक आपका बारां हो गया। यानी यूएपीबी क्या है? यूएपीबी आपके क्या है? क्षेत्रफल के अंतर्गत है। यानी सर्वाधिक वनावरण वाले आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर है, फिर आपका अलवर है, फिर आपका प्रतापगढ़ है और उसके बाद में आपका कौन सा है? बारां है। ये चार जिले याद कर लीजिएगा। यूएपीबी क्या है? यूएपीबी को याद करिएगा। फिर आपके सर्वाधिक 1% वाले कौन सा है? तो इसको आपको याद कैसे करना है? एक उदयपुर है, एक आपका प्रतापगढ़ है, एक आपका सिरोही है, एक आपका करौली है। तो अक्सर आप तैयारी करते हो किसकी? यूपीएससी की। किसकी? यूपीएससी की आप तैयारी करते हो तो इसके अंतर्गत ये सीक्वेंस बन जाएगा। कौन सा? यूपीएससी। वहां क्या था? यूएपीबी। क्या था? यूएपीबी। ये तो आपके किसका है? क्षेत्रफल का है। किसका है भाई? क्षेत्रफल का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल है, इसकी यदि बात की जाए तो इसमें आपका उदयपुर है। कौन सा? एक आपका उदयपुर है। ए का मतलब आपका अलवर है भाई। पी का मतलब आपका प्रतापगढ़ है। कौन सा? प्रतापगढ़ है। और बी का मतलब आपका बारां डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? बारां डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यदि परसेंटेज में पूछे, सर्वाधिक आपका प्रतिशत के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो प्रतिशत में आपको मालूम है यूपीएससी है। यू का मतलब आपका उदयपुर है, पी का मतलब आपका प्रतापगढ़ है, एस का मतलब आपका सिरोही है, एस का मतलब सिरोही है और सी का मतलब आपका करौली है। कौन सा है? करौली है। अब ऐसे करके रट लीजिएगा यूएपीबी और यूपीएससी। यूपीएससी परसेंटेज में, यूपीएससी रिजल्ट परसेंटेज में देती है ना कि भाई इतने परसेंटेज कट ऑफ गई है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। फिर आपके क्या है? राजस्थान के कुल वनावरण में से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कौन कौन से आपके क्या है? जिले हैं। तो आपके राजस्थान में न्यूनतम वनावरण ये क्षेत्रफल के अंतर्गत है भाई। किसमें है? क्षेत्रफल के अंतर्गत है। तो आपका चूरू है, फिर आपका हनुमानगढ़ है, जोधपुर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपके जो चूहा जो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चूहा जो, चू का आपका चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और जोधपुर हो गया। ये आपके क्षेत्रफल के अंतर्गत है चूहा जो। इसके बाद में आपको याद करना है परसेंटेज के अंतर्गत। क्या है? परसेंटेज के अंतर्गत तो आपका जोधपुर है, फिर चूरू है और जैसलमेर है। तो आपका क्या हो गया? जोचू जोचू जे हो गया। क्या हो गया? जोचू जे हो गया। यानी जोधपुर है, चूरू है, जैसलमेर है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ये न्यूनतम प्रतिशत के अंतर्गत है। किसमें? न्यूनतम प्रतिशत के अंतर्गत है आपका। याद कर लेना इस चीज को। फिर इसके बाद में आपके क्या है? सर्वाधिक आपके क्या है? वर्दी वाले आपके कौन कौन से जिले हैं? तो वर्दी वाले के अंतर्गत आपका क्या हो गया? अजमेर के अंतर्गत सर्वाधिक वर्दी हुई, दूसरे पे पाली, तीसरे पे आपका बीकानेर है। तो आपका ए पी बी है। क्या है? एपीबी है। अजमेर के अंदर, पाली के अंतर्गत और आपके बीकानेर के अंतर्गत सर्वाधिक आपके वनों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। याद रख लीजिएगा। फिर आपके सर्वाधिक कमी कहां पे आई थी? ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है। सर्वाधिक कमी आपके कहां पे आई है? जालोर के अंतर्गत, करौली के अंतर्गत और सिरोही के अंतर्गत है। जे के
जेसी जेसीएस है, यानी आपके जालोर, करौली और आपका कौन सा है, सिरोही है। यहाँ पे आपकी सर्वाधिक आपके क्या है, कमी आई है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इतनी हुई है तो इतने को आपको कैसे करना, छोटा सा समराइज करते हुए चलते हैं इसको। IFSR 2021 यानी कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का संदर्भ क्या है, इस राजस्थान के संदर्भ को हम क्या है देखते हुए चलते हैं। राजस्थान का संदर्भ है, इसको हम देखेंगे। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ नहीं है, छोटी चीजें हैं ना, उनको रटने का काम कीजिएगा। एक आपका क्या है, वनावरण है, एक आपका क्या है, वृक्षावरण है, क्या है, वृक्षावरण है, याद रखिएगा। वनावरण आपका 4.87% है, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट आपके कितना है, 7 5 12 हो रहे थे, 2 आएगा आपके क्या होगा, 55 होगा। ठीक है, 2.55 था आपका, कितना था, 2 पॉइंट आपके 55 था, 2 पॉइंट आपका 55% था। दोनों को मिलाएंगे 7 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। इतना हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा कि आपके क्या है, वनावरण की बात की जा रही है, किसकी, वनावरण, ये रहा वनावरण। अब इस वनावरण के अंतर्गत आपको क्या देखना है, पहले क्षेत्रफल को देखना, किसको देखना है, क्षेत्र, आपका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को देखना है। क्षेत्रफल में आपके सर्वाधिक कौन से हैं और न्यूनतम कौन से हैं, क्षेत्रफल में आपके सर्वाधिक कौन से हैं और आपके क्षेत्रफल में न्यूनतम कौन से हैं, इसके बारे में आपको क्या करना, देखना है। क्षेत्रफल में यूएपीबी क्या है, यूएपीबी उदयपुर है आपका, कौन सा है भाई, उदयपुर है। इसके बाद में आपका कौन सा है, उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपके क्षेत्रफल में अलवर है, अलवर के बाद में आपका प्रतापगढ़ है, कौन सा, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में आपका 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपके न्यूनतम क्षेत्रफल के अंतर्गत देखना है तो आपको याद है चूहा जो, चूहा जो को याद कर लीजिएगा। चू का मतलब आपका चूरू हो गया, फिर आपके हा का मतलब आपका हनुमानगढ़ हो गया, फिर आपका कौन सा है, जो का मतलब आपका जोधपुर हो गया, याद कर लीजिएगा। इसी वनावरण को आपको क्या है, प्रतिशत वाले देखने हैं, क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत के मामले के अंतर्गत यदि इसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वाधिक प्रतिशत एक तो बन जाएगा, एक आपका क्या बन जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत का बन जाएगा। तो सर्वाधिक परसेंटेज बनेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपीएससी। यू का मतलब आपका उदयपुर हो गया, पी का मतलब आपका प्रतापगढ़ हो गया, एस का मतलब आपका सिरोही हो गया, सी का मतलब आपका करौली हो गया, याद रखिएगा। लेकिन न्यूनतम आपका प्रतिशत की बात की जा रही है तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। जोचू जे था, यहां पे क्या था, जोचू जे था, जो का मतलब जोधपुर हो गया, चू का मतलब आपके क्या हो गया भाई, चूरू हो गया, और जे का मतलब आपके क्या हो गया, जैसलमेर हो गया। ऐसे करके इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद और इसके अंतर्गत और डाटा क्या थे, महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें आपसे क्या है, कल्याण आपका तभी होगा, आप खुद लिख के पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, आपका कल्याण होता चला जाएगा। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, आपके क्या है, सर्वाधिक वर्दी वाले कौन से थे, सर्वाधिक वर्दी, सर्वाधिक वर्दी आपके किसके अंतर्गत, वनावरण में सर्वाधिक वर्दी कहां पे हुई थी, एपीबी यानी अजमेर के अंतर्गत आपकी वर्दी हुई थी। अजमेर के बाद में आपका पाली था, और पाली के बाद में आपके सबसे ज्यादा वर्दी कहां पे हुई है, बीकानेर के अंतर्गत हुई है। फिर आपके क्या है, कमी कहां पे आई है, सर्वाधिक कमी कहां पे आई है, सर्वाधिक कमी कहां पर आई है, तो आपको मालूम होगा एक आपका कौन सा है, जालोर है, जालोर के बाद में करौली है, करौली के बाद में आपका सिरोही है। ऐसे करके आपको जितने पढ़े थे ना उसका आपका एक शॉर्ट समरी के रूप में आपके इस पेज के अंतर्गत समा गया है। वो चीज आपको आनी चाहिए, जब आप क्या बार बार उनको नहीं पढ़ सकते हो, एक शॉर्ट बना लिया। अब इसको क्या है, सुबह उठे तो इसको देखा, शाम को सोए तो इसको देखा, रील देखने की जगह इसको देखा, तो ये आपका क्या है, अक्षर काम बनता चला जाएगा। फिर आगे चलते हैं। आईएफएसआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में, किसमें, राजस्थान के 19 जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई है, और 14 जिलों के अंतर्गत आपके वनावरण में क्या है, कमी आई है। 33 में से 19 में प्लस है और आपके 14 के अंदर क्या है, माइनस है। कार्बन स्टॉक, राजस्थान में कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक आपके क्या है, 1.5% है, 1.54% है, कितना, 1.54% है। आईएफएसआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र कितना है, 4808.51 वर्ग किलोमीटर, मतलब 4808 आपके वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका झाड़ी है, जिसके अंतर्गत आपकी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में कितनी, 48 पॉइंट आपके 51% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। 48 पॉइंट आपके 51% की झाड़ी के अंतर्गत राजस्थान में वृद्धि हुई है। अब आपके राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी और आपके क्या है, आपके सर्वाधिक झाड़ी
झाड़ी वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम झाड़ियां कहाँ पे है? जैसलमेर में, गंगानगर में और चूरू के अंतर्गत। आपके क्या है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, गंगानगर में, चूरू के अंतर्गत आपके क्या है? न्यूनतम झाड़ियां हैं, वहां पे है ही नहीं भाई, तो न्यूनतम झाड़ी है। सर्वाधिक झाड़ी वाले कौन से हैं? पाली के अंतर्गत है, करौली के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत है, सिरोही के अंतर्गत है। तो पीसीजे है, क्या है? पीसीजे है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। पाली, करौली आपका जयपुर है, यहाँ पे सर्वाधिक झाड़ी है। क्या है? सर्वाधिक झाड़ी है। इसको ऐसे करने से आपका याद हो जाएगा भाई। अब ये तो आपका क्या हो गया? सारी आपकी आईएफएसआर की रिपोर्ट हो गई। अब इस आईएफएसआर की रिपोर्ट के अंतर्गत आपको क्या है? पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जाए तो वो डाटा मैंने जो लिखाए थे याद रखना। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू के अंतर्गत तो आपकी कम, आपके न्यूनतम झाड़ी है। सर्वाधिक झाड़ी पाली के अंदर है, करौली के अंदर है, जयपुर के अंदर है, और उसके बाद में आपका सिरोही वाला क्षेत्र है, यहां पर है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। फिर आपका राजस्थान में घनत्व के आधार पर आपके वनों की क्या स्थिति है? किसके आधार पर? घनत्व के आधार पे, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके, यानी अत्यंत संघन वन आपके कितने हैं राजस्थान में? आपके मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट कितने हैं? कुल वनावरण कितना है? और कुल झाड़ी क्षेत्र कितना है? ये आपकी सारणी बनती है, ऐसे सारणी को याद कर लीजिएगा भाई। फिर आपका क्या है? मीडियम डेंस फॉरेस्ट आपका कितना है? फिर आपका क्या है? ओपन फॉरेस्ट कितना है? जहां पे 10% आपके क्या है? एक इकाई क्षेत्रफल के अंदर 10% से भी कम आपके क्या है? उसके अंतर्गत वन होता है, तो वो ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। आपके 40 से 70 से ऊपर होता है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब देखो, अत्यंत संघन वन राजस्थान में कितना है? 0.02% है, यानी 0.02% है। फिर आपका क्या है? मध्यम सघन वन है, वहां पे कितना है? तो आप कहेंगे 1.28 है। इसके बाद में आपका ओपन फॉरेस्ट है, कितना? ओपन फॉरेस्ट है कितना है? तो 3 पॉइंट आपका क्या है? 3 पॉइंट आपका 57 है। अब इन तीनों को जोड़ो, आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास में ये डिजिट आपको देखने को मिलेगा। आपके 7 14 और 1 15, फिर आपका 16 और 17, यानी यहां पे क्या आ जाएगा? पीछे 7 आ जाएगा, एक आपका चला गया। 5 6 7 और एक आपका कितना हो गया? 8 हो गया। 3 और 1 आपका क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब आपके सबसे कम कौन से वन है? तो आपको बताना है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वीडीएफ है आपका, 0.02% पे है। फिर उसके बाद में मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे आपका 1.28% है, और उसके बाद में 3.57% आपकी ओपन फॉरेस्ट है। इन तीनों को मिलाते हैं तो टोटल वनावरण बनता है वो आपका 4.87% है। कितना? 4.87 है। राजस्थान के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.41% पे आपके क्या है? झाड़ी क्षेत्र है। क्या है भाई? झाड़ी क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्या है? झाड़ी क्षेत्र है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते, राजस्थान में सर्वाधिक अत्यंत संघन वन आपके कहां पे? अलवर में मिलेगा। दूसरा स्थान आपका जयपुर में है। खुले वन, राजस्थान में सबसे ज्यादा खुले वन आपके उदयपुर में है, न्यूनतम आपके चूरू के अंदर है। राज्य पशु कौन सा? चिंकारा और ऊंट है। आपके 2014 के अंदर ऊंट को भी दर्जा दिया पालतू श्रेणी में। पक्षी कौन सा? गोडावण है। वृक्ष कौन सा? खेजड़ी है। पुष्प कौन सा? रोइडा है। राजस्थान में रामसर स्थल 2 है। एक आपका 1981, कब? 1981 के अंतर्गत घोषित किया गया था, केवला देव गन्ना बख्शी विहार, जो कि आपके भरतपुर के अंतर्गत है। कहां पे? भरतपुर में है। और एक आपकी सांबर झील है, जिसे 1990 के अंतर्गत आपका दर्जा दिया गया है। ये जो केवला देव गन्ना पक्षी विहार वाला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपके क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी आपका शामिल किया गया। किसमें? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है एक रामसर भूमि के अंतर्गत, जो अति संवेदनशील होती है, जहां से आपके क्या है? उसके नष्ट होने के खतरे ज्यादा होते हैं, उसके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल कर लिया जाता है, ताकि उसका संरक्षण आसानी से किया जा सके। भारत के अंतर्गत पहले 3 थी, फिर आपके क्या है? अभी 2 है। एक आपकी जो चिल्का झील थी वो 12 हो गई, अब 2 बची है। एक आपकी राजस्थान की केवला देव राष्ट्रीय गन्ना पक्षी विहार, और एक आपका लोकटक झील, जो कि मणिपुर के अंतर्गत है, जहां पे आपके क्या है? संगाई डांसिंग डियर आपके वहां पे निवास करते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, वनों के, राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पे आपका वर्गीकरण क्या? क्लासिफिकेशन आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन कैसे है वो देखते हैं। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, यानी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है। ये वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है।
मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो कंटीली जो मरुस्थल वाला भाग है ना, उस पे फैला हुआ है। ये नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा है, यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, भूमि ज्यादा है, उस पे फैले हुए हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय के शुष्क और अर्ध शुष्क बीकानेर, पाली और जोधपुर सीकर संभाग के अंतर्गत ये वन पाए जाते हैं। ये आपके जीरो फाइट प्रकृति के होते हैं, मरुदबिद प्रकार के वन होते हैं। इन वनों की ऊंचाई आपकी कम होती है, क्योंकि आपके सूर्य ऊंचाई कम होगी, साथ ही पत्तियां छोटी होगी। जब पत्ती का आकार छोटा होगा तो आपका क्षेत्रफल नहीं फैलेगा, क्षेत्रफल नहीं फैलेगा तो सूर्य की किरणें ज्यादा नहीं ठहरेगी, इसलिए पत्ती छोटी होती है, वाष्पीकरण कम हो पाता है। छाल मोटी होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो पाता है। जड़ें गहरी होती ताकि पानी को लाया जा सके, ताकि ये कम पानी में भी अपने लंबे समय तक जीवित रह सके। इसमें सर्वाधिक वृक्ष कौन सा? खेजड़ी का है। राजस्थान के कुल वनों के कितना? 6 पॉइंट आपका 26% भाग के ऊपर कौन से हैं? आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। 6.26% आपके उष्ण, हो सकता है सीक्वेंस लगवा दे तो 6.26% पे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। औसत वर्षा आपको मालूम है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा। खेजड़ी है, रोईडा है, बबूल है, बेर है, ये आपके क्या है? यहाँ पे वृक्ष होते हैं। झाड़ियों में फोग है, आकड़ा है, केर है, लाना है, अरना है, जड़ बेर है और नागफणी है, यहाँ पे प्रमुख आपके झाड़ियां हैं। सेवण और दामन यहाँ पे क्या है? प्रमुखता से घासें देखी जाती है, जो कि आपके लिलोण घास भी कहते हैं सेवण घास को। फिर आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ीय वन है। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग और धौलपुर में पाए जाते हैं। ये सिरोही, उदयपुर, अजमेर और आपके क्या है? चित्तौड़गढ़ में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके क्या है? एक बार प्रश्न पूछा था आरएस के अंतर्गत, यहाँ से प्रश्न पूछा है। इन डिस्ट्रिक्ट के नाम याद कर लेना। आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आपके पतझड़ी वन है। यह देखो, अलवर है, खेरतल, तिजारा, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, अजमेर है और सिरोही है। यहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर? 28 पॉइंट आपके 38% भाग पे। कितना? 28 आपके कितना? 28.38% आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। 6.26% आपके कंटीले हैं। वृक्ष क्या होगा? आपके वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। बबूल, खेजड़ी, रोईड़ा, पीपल, बड़ और नीम के आपके वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आपके कौन सा? मिश्रित पर्णपाती वन है। कौन से हैं भाई? मिश्रित पर्णपाती वन है, याद रखिएगा इसको भी। कौन से हैं? मिश्रित पर्णपाती वन है, याद रखना भाई। मिश्रित, ये वन राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की ढालों में पाए जाते हैं। कहां पे? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सलुंबर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिश्रित पर्णपाती आपके वन पाए जाते हैं। इन वनों में धोक वृक्ष की प्रधानता अधिक होती है, इसलिए इसे धोकड़ा वन भी कहते हैं। और धोक वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने में काम आती है। और धोकड़ा की लकड़ी से आपके क्या है? कृषिगत आपके औजार बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे यही है, कितना? 58 पॉइंट आपके क्या है? 11% भाग के ऊपर ये दोकड़ा वन पाए जाते हैं। आपकी वर्षा कितनी है? 80 से 100 सेंटीमीटर है। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। नीम हो गया, खेर हो गया, तेंदु पत्ता हो गया, साल हो गया, बांस हो गया, दोकड़ा हो गया, ढाक हो गया, थोर हो गया और आपके क्या हो गया? बरगद वाला हो गया, याद रखिएगा। कौन सा? बरगद वाला हो गया, याद रखिएगा। ये आपके क्या है? इन वनों का क्या नाम था? आपके मिश्रित पर्णपाती था। कैसा था? मिश्रित पर्णपाती था, याद रखिएगा, मिश्रित पर्णपाती। और इन वनों का क्या था? शुष्क पर्णपाती। क्या है? शुष्क पर्णपाती, याद रख लेना भाई। फिर आपका सागवान के वन आते हैं, तो इन्हें मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी कहते हैं। सागवान वृक्षों की यहाँ पे क्या है? प्रधानता होती है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है ना, वहां पे मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, सलुंबर, चित्तौड़ और कोटा, बारा, झालावाड़ में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। और फर्नीचर बनाने में सागवान वन की लकड़ी सबसे अधिक काम आती है। और सागवान अधिक सर्दी और पाला को क्या है? सहन नहीं कर पाता है, अतः इन वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन सीता माता जो अभ्यारण्य है ना, कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। कौन से भाई? सीता माता में। कुल क्षेत्रफल के कितने? 6.86% पे है। कितना? 6.86 पे है। और 80 पॉइंट आपके कितना? 80 से 110 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा चाहिए। यहाँ पे सागवान, बरगद, आम, खाल, खेर, छाल, खेर, गुल्लर, महुआ, साल, तेंदुआ, धावड़ा और गुर्जन आपके क्या है? वृक्ष देखने को मिलते हैं।
फिर लास्ट आपके सदाबहार वन है, ये आपके कुल क्षेत्रफल के क्या है 0 पॉइंट आपके 39% भाग के ऊपर ये वृक्ष पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ये वन राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। इसे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों में सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों प्रकार की आपकी वनस्पति क्या है देखने को मिलती है। इन वृक्षों में सघनता अधिक है, साल भर हरियाली रहती है। ये आपके 1000 मीटर की अधिक ऊंचाई पे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे आपकी वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बांस हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, बेल हो गया, यहाँ पे क्या है प्रमुखता से आपके क्या है वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन चीजों को आपको याद कर लेना है। अभी आपने क्या देखा, एक तो आपका 0.39% को देखा, इसके बाद में 6.26% को देखा, 6.86% को देखा, इसके बाद में आपने किसको देखा भाई 28 पॉइंट आपका कितना था 38% को देखा। फिर एक आपका परसेंटेज था 56 था ना, 58 पॉइंट आपका क्या है 11, 58 पॉइंट आपका 11% को देखा। ये आपके कौन से हैं वृक्ष याद रखिएगा, ये वृक्ष आपके सदाहरित वाले हैं, सदाहरित वाले हैं, सदाबहार वन है जो कि आपके सिरोही वाले हैं। ये आपके कांटेदार वन है, कौन से हैं कांटेदार वन है। ये आपके कौन से हैं सागवान वन है, कौन से हैं भाई सागवान वन है। ये आपकी कौन सी है शुष्क पर्णपाती वन है, कौन से हैं शुष्क पर्णपाती वन है, याद रखिएगा। और ये आपके कौन से हैं मिश्रित पर्णपाती है, जो कि दोकड़ा वृक्ष सबसे ज्यादा होते हैं, मिश्रित पर्णपाती है। ये आपके क्या है पर्णपाती हैं, इनको याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे क्या है ये पूछ लिया जाए और सामने आपको मिलान वाला दे दिया जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए, कभी भरोसा क्या है, भरोसा नहीं है ना, ऐसा आ जाए। तो याद रख लीजिएगा 0.39% सदाबहार सदाहरित वन है, जो कि आपके अर्ध शुष्क और शुष्क क्या है, इसे अर्ध शुष्क या शुष्क आपके सदाबहार वन भी कहा जाता है। सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है। 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, आम है, जामुन है, बेर है, यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलता है। फिर आपके क्या है 6.26 फाइट वाले हैं, इसकी बात की जाती है। 6.86 आपके सागवान वृक्षों की बात है। फिर आपके 28 है जो कि आपके शुष्क पर्णपाती वन है। ये आपके क्या है शुष्क पर्णपाती वन है। इसके अंतर्गत मैंने कहा ना अलवर को याद रखिएगा, भरतपुर है, डीग है, उनको याद रखिएगा, जयपुर को याद रखिएगा, जयपुर के बाद सिरोही को याद रखिएगा, फिर आपके अजमेर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और उदयपुर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा दोकड़ा वन है, 58.11% है, याद कर लेना। फिर इसमें से कुछ को देख लेते हैं महत्वपूर्ण है, जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी, खेजड़ी के अंतर्गत इसका क्या है प्रोसेसिप आपके सिनेरियो, इसका वैज्ञानिक नाम है, सर्वाधिक आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा आपका 1983 में दिया गया है। क्या है 1983 1983 के अंतर्गत इसको दर्जा दिया गया है। विजयादशमी या दशहरा के अवसर पर आपके क्या है खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, किसके खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। फिर आपका रोहिड़ा, रोहिड़ा का आपके क्या है पिछली बार आरएस प्री के अंतर्गत पूछा राज्य वृक्ष कौन सा है, इजी प्रश्न था ना, राज्य वृक्ष टीका मेला अंडुलेटा या आपके अंडलेटा, जिसे आपका रोहिड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, टिक्का अंडुलेटा सर्वाधिक आपके पश्चिमी भाग में 1983 में मरुस्थल का सागवान है। महुआ जिसे मधुका लोंगीफोलिया कहते हैं, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ के फूलों का उपयोग आपके किसमें आप कहेंगे को शराब बनाने के अंतर्गत काम आता है। ढाक प्लास जिसे आपके क्या है जंगल की आग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। राजसमंद में सर्वाधिक है। फूलों के प्राकृतिक रंग आपका बनाया जाता है। फिर आपके क्या डिक्ले लेप्टरा आबू एसेसिस या अर्बत्री, जो कि एक औषधीय पौधा है, केवल माउंट आबू के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है केवल माउंट आबू के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। खेर आपके कहाँ पे मिलता है, खेर आपका उदयपुर और चित्तौड़ में मिलता है, और उदयपुर की जाति है जिसे कथोड़ी जनजाति कहते हैं। कौन सी कथोड़ी जनजाति के द्वारा इस वृक्ष की छाल से क्या है कत्था तैयार किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे हैं। कथोड़ी जो उदयपुर की आपकी जनजाति है, इससे आपके क्या है कत्था तैयार किया जाता है। सहतूत सर्वाधिक आपका उदयपुर के अंदर है, उस वृक्ष पर रेशम के कीटम का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर, टस्सर कृषि आपका प्रोग्राम है, कौन सा टस्सर कृषि प्रोग्राम राजस्थान में कल हमने देखा था, याद रखिएगा। इसको कहां पे चलाया जा रहा, 3 जगह चलाया जा रहा, एक आपका उदयपुर के अंतर्गत, एक आपका कोटा के अंतर्गत, एक आपका कहां पे बांसवाड़ा के अंतर्गत है। इन तीनों को याद रखिएगा, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा के अंतर्गत है।
तेंदू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती वाला जो बेल्ट है वहां पे तेंदू के पत्ते होते हैं, जिससे आपके क्या है बीड़ी, आपके क्या है बीड़ी बनाने में काम लिए जाते हैं। इसे टिमरू कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तेंदू के पेड़ का राष्ट्रीयकरण 1974 में। फिर जामुन सर्वाधिक माउंट आबू, सिरोही, अजमेर के अंतर्गत है। ये मधुमेह के रोग के आपके क्या है रोग के अंदर उपचार में काम आता है। सागवान के वन बांसवाड़ा के अंतर्गत है। लकड़ी उद्योग में आपका फर्नीचर बनाने में काम आता है। 6.86% राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। सालर वन, सालर वन आपके कहाँ पे अरावली, मुख्यतः कहाँ पे अरावली क्षेत्र के अंतर्गत, आरएस के अंतर्गत यही प्रश्न पूछा था, यही डिस्ट्रिक्ट पूछे थे। यानी सालर वन कहाँ पे पाए जाते हैं, अलवर के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत, राजसमंद में और सिरोही वाले के अंतर्गत। जो शुष्क पर्णपाती वनों के आपके मैंने डिस्ट्रिक्ट रटने को कहा था, उसी बेल्ट के अंतर्गत सालर वन पाए जाते हैं। अलवर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही है, जो कि इन वनों का विस्तार 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। ये सालर वन है। उदयपुर है आपका कौन सा, अजमेर है, अलवर है, राजसमंद है और सिरोही वाला बेल्ट है। यहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख घास कौन सी है, तो सेवण, जिसे आपका स्थानीय भाषा में लिलोण भी कहा जाता है। लेसियूसस आपका सिंडिकस इसका क्या वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक जैसलमेर में है। दुधारू पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और गोडावन की आपके क्या है शरण स्थली भी कहा जाता है इस घास को। किसको, सेवण घास को कहा जाता है। फिर आपकी दामन है, इसका सेंकेसस आपका सेंटीजेरूप है, क्या है सेंकेकस सेंटीजेरूस इसका क्या वैज्ञानिक नाम है। ये भी जैसलमेर में पाई जाती है। दुधारू पशुओं के चारे में दामन तो हमारे भी बहुत होती है जोधपुर में भाई। फिर आपका बांस है, बांस आपके क्या वैज्ञानिक नाम है, क्या है बंबूसा आपके वल्गरिस है। बांसवाड़ा के अंतर्गत आपका सर्वाधिक होता है और यहाँ पे सर्वाधिक लंबी घास होती है, जिसे आदिवासियों का हरा सोना या आदिवासियों की इमारती लकड़ी कहा जाता है। खस, खस आपके सुगंधित घास है, क्या है खस आपकी सुगंधित घास है, याद रखिएगा। सर्वाधिक सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर के अंतर्गत टोंक में ये सुगंधित घास है। शरबत बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए क्या है, इत्र बनाने में आपकी क्या है उपयोगी होती है। और बीकानेर की क्या है घास का नाम, कोई बताएगा क्या। बीकानेर की ये सुगंधित, ये तो खस है, बीकानेर की घास का क्या नाम है, कोई बताएगा। बीकानेर के अंतर्गत आपकी इसमें तो खस आ गया और इसके अंतर्गत आपके दूसरी है भाई, इसकी घास का नाम एक बार सर्च कर लीजिएगा ना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बुश होगा, देख लेना ना। मोचिया घास चूरू के अंतर्गत जो आपके ताल छापर अभ्यारण्य है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे पाए जाता है। एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस से आपके की गई। इसके तहत इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो राजस्थान के वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने और पालने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। इसमें मिशन हरियालो राजस्थान मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि से निम्न कार्य किए जाएंगे। अब वो कार्य कौन कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं, बजट का है, ये बजट वाला पार्ट है। प्रत्येक जिले में आम जन की सहभागिता से एक एक आपके क्या है मात्र वन बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, ये पूछा जा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज आपके प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा। उसका क्या उद्देश्य है, तो याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष नस्ल के पौधे तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष फसल के आपके क्या नस्ल के पौधे तैयार किए जाएंगे। वन मित्र 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इनिशिएटिव के आधार पे आपके क्या लगाया जाएगा, ये हमने बजट में पढ़ लिया है, वही चीजें वापस है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वन विभाग के कार्मिकों की ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों सहित समस्त आपके इसके स्टेक होल्डर हैं, इनकी प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने के लिए जालाना के अंतर्गत ये कहां पे खोला जाएगा, आपको याद रखना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपके जालाना जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी 40 करोड़ रुपए में। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में इस मैकेनिज्म की क्या है स्थापना की जाएगी, याद रखना। फिर आपका बजट घोषणा 2024-25 राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने का आपका क्या रखा गया है, टारगेट रखा गया है, लक्ष्य ये बजट के अंतर्गत दे रखा था, अब आपको रटावा होना चाहिए 20,000 हेक्टेयर की। फिर आपके वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी अधिनियम और परियोजनाएं कौन सी है, मिलान वाला आए तो रट लेना भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, राजस्थान में
1 सितंबर आपका 1973 को आपके क्या है राजस्थान के अंतर्गत इसको लागू किया गया है, याद रखिएगा। फिर आपके बाघ बाघ संरक्षण आपकी क्या है परियोजना है 1973 की है। मगरमच्छ संरक्षण 1975 का है। वन संरक्षण अधिनियम आपके 1980 का है, संशोधित आपके 88 का है। पर्यावरण संरक्षण आपका 86 का है। हाथी संरक्षण आपके 92 का है। जैव विविधता आपका 2002 का है, नियम आपके 2010 के हैं। डाल्फिन संरक्षण 2009 का है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को जयपुर में किया गया, ये भी डेट पूछी गई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 14 सितंबर 2010 को जयपुर में किया गया राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का आपका गठन किया गया। फिर आपके प्रमुख कौन कौन से दिवस हैं जहां से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो 14 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य जीव जंतु आपके पखवाड़ा मनाया जाता है। कौन सा पखवाड़ा? जीव जंतु। फिर आपका 2 फरवरी को आपके विश्व आदिवासी आपके आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 22 मई को जैव विविधता दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव या वन सप्ताह है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह है। तो ये डेटें आपको याद होगी। 21 मार्च वानिकी है, 21 मार्च को वानिकी, 22 मार्च जल वाला है, 22 अप्रैल पृथ्वी है, 22 मई जैव विविधता है, 5 जून पर्यावरण है, 16 वाला आपका ओजोन वाला है, याद कर लेना। फिर आपके कौन कौन सी थीम है 2024 की थीमें भी याद कर लेना। 2 फरवरी को आपका वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है। ये आपके क्या है 2 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है, कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। उसकी आपकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड आपके क्या है ह्यूमन वेलबींग है। 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम 2024 की क्या? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन है। क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन है, याद कर लेना। 22 मार्च को आपका कौन सा दिवस है? तो पानी दिवस या जल दिवस मनाया जाता है। इसका आपका थीम क्या है? वाटर फॉर पीस है। क्या है? वाटर फॉर पीस है। 22 अप्रैल को आपके कौन सा दिवस है? पृथ्वी दिवस है। तो इसका आपका क्या है? या तो प्लेनेट को चूज करो या प्लास्टिक को चूज करो, ये आपकी इस बार की थीम है। 22 मई को जैव विविधता है, तो बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम आपके क्या एग्रीमेंट टू एक्शन है, इसका आपका इस बार का थीम है। 5 जून को आपके क्या है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस बार की थीम क्या? लैंड रीस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट आपके रेजिलेंस है, ये इसकी थीम थी 5 जून की, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है। और 16 सितंबर की ओजोन फॉर आपकी लाइफ है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये इसकी थीम है, आपके याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आपके वनों से संबंधित 2 संस्थान है। एक आपका काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपके 1959 के अंतर्गत जोधपुर में स्थापना। इसके 5 उप केंद्र है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज आपका गुजरात में, और लेह लद्दाख के अंतर्गत है। आफरी का मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट 1987 के अंतर्गत है, और ये आपके कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पे भाई? जोधपुर के अंदर है। काजरी और आफरी दोनों आपके जोधपुर के अंतर्गत है। फिर आपके कुछ थीम पार्क है, प्रकृति पार्क, जैसे आपके लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत है सीकर। कैक्टस पार्क आपका कुलधरा गांव जैसलमेर में है। बटरफ्लाई पार्क आपके कहां? जयपुर में है। बोगनवेलिया थीम पार्क आपका जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत है। जैव विविधता पार्क आपका गमगर आपके क्या है? गमदर आपके उदयपुर के अंतर्गत है। किशन बाग आपके किशन बाग के दौरे कहाँ पे? जयपुर के अंदर है, किशन बाग है। सिटी पार्क आपका जयपुर और कोटा में भी है। बटरफ्लाई वैली आपका पुलिस स्मृति वन है, जो कि आपका जब आरएस बन जाओगे, एटीएस में आपके जाओगे, ओटीएस में, वहां पे पास में ही है, घूम के आ सकते हैं। इसके बाद में आपके क्या है? राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आपके प्रश्न आ गए भाई। अब इन प्रश्नों को देखिएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो आपको मालूम है फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 को किया गया। 18 फरवरी 2010 को किया गया। इसका टारगेट क्या था? 20% क्षेत्रफल वन होना चाहिए। इसके बाद 5 जून 2023 को नवीन आपकी पॉलिसी आती है राजस्थान के अंतर्गत। इसको आपका राजस्थान की नवीन है वन नीति, इसके अंतर्गत भी आपका टारगेट कितना है? 20% का टारगेट है, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है? अगला, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष
कौन से वर्ष राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया, जैव विविधता, और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो आपको याद होगा 2010 के अंतर्गत। कब? 2010 वाली डेट को आपको याद रखना है। 2010 के अंतर्गत 14 तारीख थी आपकी, 14 नवंबर 2010 को क्या है, जैव विविधता बोर्ड आपका बनाया था, याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह जिला जहां पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वह कौन सा है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे आपके क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आपके वन पाए जाते हैं? उस जिले का आपको नाम बताना है। ये जो शुष्क पर्णपाती वन है, मैंने कहा अलवर को याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, जयपुर को याद रखिएगा, मैंने कहा डीग भरतपुर को याद रखिएगा, डीग भरतपुर को, मैंने कहा सिरोही को याद रखिएगा, मैंने आपसे ये भी कहा था राजसमंद को याद रखिएगा, मैंने कहा सिरोही को याद रखिएगा, और पास में ही आपका उदयपुर है, इनको याद रखिएगा। अब इसमें से कौन सा आपका जिला मिल रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये राजस्थान के कितने 28 पॉइंट आपके 38% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। कितना? 28.38 भाग पर आपके ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ो इसको। नीचे दिए गए कूट का आपको क्या है, सही उपयोग करते हुए क्या करना है, सही उत्तर का आपको क्या है, चयन देना है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाया जाता है, स्टेटमेंट आपका क्या राइट है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, स्टेटमेंट ये भी आपका क्या है, राइट है। माउंट आबू में उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन कहलाते हैं, तो ये पूर्वी राजस्थान का होगा, डी गलत है, यानी डी आपका नहीं है, ये तीनों के तीनों होगा, तीनों के तीनों आपके कहां पे होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम की जगह पूर्वी होता तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता, राइट स्टेटमेंट हो जाता। अगला वन क्या है, सालर या साल, जिसे बोसलवाल या सेराता के वन कहा जाता है, राजस्थान में कहाँ पे पाया जाता है? सालर वनों का मैंने एक बताया था आपको, क्या बताया, आपके अलवर को याद रखिएगा। अलवर के बाद आपका कौन सा है, जो कि 450 आपके मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है? अजमेर को याद रखिएगा, राजसमंद को याद रखिएगा, किसको, राजसमंद को याद रखिएगा, फिर आपके सिरोही को याद रखिएगा, यहाँ पे ये मिलता है। तो अलवर है, फिर आपका कौन सा है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, और आपका सिरोही है, इसको याद रख लेना। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। फिर निम्नलिखित में से उप उष्ण पर्वतीय वन आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? उप उष्ण आपके क्या है, पर्वतीय वन है, ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, उप है और उष्ण भी है, तो ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, उप उष्ण पर्वतीय वन आपके सिरोही के अंतर्गत पाए जाते हैं। कितने परसेंटेज भाग के ऊपर है, 0.39% पे है। याद रख लीजिए इसको। इसके बाद बांसवाड़ा और कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है? उदयपुर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कहां पे चलाया जा रहा है? उदयपुर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। फिर टसर कृत्रिम, ये आरएस में भी पूछा गया, टसर कृत्रिम रेशम विकास निम्न में से कौन सी जगह है आपका? तो कोटा के अंदर है, उदयपुर के अंतर्गत है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है, यहाँ पे चलाया जा रहा है, इनको याद रखिएगा। इस प्रकार से ये आपकी वनस्पति वाला टॉपिक है, फैक्ट ज्यादा है, फैक्ट को याद कर लीजिएगा, काम आएगा, प्रश्न बन जाएगा, तो आपका पास हो जाओगे, मेंस लिखेंगे उसके बाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। आप सभी को जय हिंद जय भारत।